भाई मुझे चाहिए कि तू फिर से उसी मोड़ में वापस लौटा। वही मोड़ जहां कुछ भी तेरे फोकस को हिला ना पाए। वही मोड़ जहां तू रोज मेहनत करता था बिना किसी बहाने के। देख, तेरे अंदर का वो वर्जन अलग है, तुझे उसी से जुड़ना होगा। अपने पोटेंशियल से खेलना बंद कर दे, क्योंकि तू साधारण नहीं है भाई, तू खास है। तू एक हो सकता था वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बना, तू वो है। और तुझे अभी उसी तरह जीना शुरू करना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर तेरे पास बड़े लक्ष्य हैं तो वही तुझे जगाते हैं, तुझे उत्तेजित करते हैं, तुझे पागल बना देते हैं। और अगर तेरे पास कोई लक्ष्य ही नहीं तो तू बस गोल गोल चक्कर काटता रहेगा। याद रख, लक्ष्य ही उपलब्धि की भट्टी का ईंधन होते हैं। जितना तू अपने लक्ष्यों पर काम करेगा और जितना उनके करीब पहुंचेगा, उतना तू बेहतर महसूस करेगा, उतना ही पॉजिटिव बनेगा, उतना ही तेरा मोमेंटम बढ़ेगा और तभी तू खुद को अजेय महसूस करेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी एक मैराथन है और मैराथन ही जिंदगी है। इसमें रोज चुनौतियां आएंगी। हम हंस सकते हैं, गिर सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं, लेकिन हर दिन हमें आगे बढ़ना है, दबाव झेलना है और आगे बढ़ते रहना है। तू कहता है कि तू बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव चाहने से नहीं आता भाई। हर किसी के पास प्लान और आइडियाज हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे सच में करते हैं। बेहतर हालात का इंतजार मत कर, कोई बेहतर समय नहीं आने वाला। काम शुरू कर, क्योंकि सपने देखने वाले और करने वाले में फर्क यही है, करने वाले ही सब बदलते हैं। अब मुझसे एक वादा कर, चाहे कितना भी वक्त लगे तू रुकेगा नहीं, चाहे जितना भी दर्द हो तू रुकेगा नहीं। तू इस धरती पर किसी कारण से भेजा गया है। तुझे औसत बनने के लिए नहीं बनाया गया, तुझे चमकने के लिए बनाया गया है। मेहनत की आग ही तुझे वो बनाएगी जो तू बनने लायक है। थोड़ी मेहनत ने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन कमजोर होना लोगों को खत्म कर देता है। नरमी छोड़, मेहनत को गले लगा, क्योंकि अगर तू आग से गुजरेगा तो स्टील बनकर निकलेगा। एक अच्छा दिन ही काफी है, जहां तू साफ खाए, पानी खूब पिए, जूते पहने और दौड़ लगाए, वर्कआउट करे और रात को संतोष के साथ सोए। यही तेरा नया पैटर्न बनना चाहिए। हर दिन अच्छा दिन, कल फिर अच्छा दिन होगा और फिर अगला दिन और बेहतर। धीरे धीरे यही मोमेंटम तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां हर रात शीशे में देखकर तू पूछेगा, क्या मैं आज बेहतर बना? अगर हां और तू 5 साल, 10 साल, 15 साल ये करता रहा तो सोच तेरा स्तर कहां होगा। याद रख, अगर कुछ नहीं बदलता तो कुछ नहीं बदलता। बिना मेहनत के ना शरीर बदलेगा ना दुनिया। तो इंतजार किस बात का? सपने देखना है या उन्हें जीना है? रास्ते में तुझे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तू करना नहीं चाहता या जिनसे तू डरता है। डरना ठीक है, तू अपने ही दिमाग और शरीर से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन यह जंग ही तुझे नया इंसान बनाएगी। यह आसान सफर नहीं होगा, लेकिन जब तू इससे बाहर निकलेगा तो तू वही शेर बनेगा जिसके लिए तू बना है। भाई, यह वीडियो तुझे तेरे जीत के स्टेज में एंटर करने से ठीक पहले मिल रही है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तू काफी समय से अटका हुआ है, लेकिन अब सब बदलने वाला है। हर नाकामी, हर रुकावट तुझे एक बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। असाधारण चीजें सिर्फ असाधारण लोगों के साथ होती हैं। शायद यही संकेत है कि तू एक असाधारण तकदीर लेकर आया है। आज की दुनिया इतनी खो चुकी है कि अगर तू ईमानदार रह जाए और अपने वादे निभा ले तो लोग तुझे सुपर हीरो मान लेंगे। सीख हर जगह पड़ी है, बस आंखें खोल, बड़ों के पछतावों को सुन और समझ कि तू वही गलती क्यों कर रहा है। जिन लोगों को तू आदर्श मानता है उन्हें कॉपी कर, क्योंकि उनकी सफलता का नक्शा ही असली ब्लूप्रिंट है। और आखिर में, अगर तू अपने क्षेत्र में कला, विज्ञान, तकनीक या समाज सेवा में पूरी लगन और जुनून के साथ काम कर रहा है तो यह सिर्फ तेरा सपना नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियां इसी दुनिया को विरासत में लेंगी, और अगर तू चाहता है कि वो दुनिया बेहतर हो तो तुझे भी बेहतर इंसान और बेहतर कर्म करना होगा। याद रख, जुनून, कर्म और नेक नीयत ही असली प्रगति की पहचान है। क्या तू सोचता है कि हर इंसान का कोई मकसद होता है?
सुन, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन तेरे अंदर एक डीएनए रखा गया था, एक ऐसा निशान जो ना तो तेरे पहले कभी इस दुनिया में था और ना तेरे बाद होगा। वो तेरी पहचान है, वही चीज तुझे बाकियों से अलग करती है। चाहे लोग उसे अजीब कहें, महान कहें या पागलपन, फर्क नहीं पड़ता। ये एक बीज है जो तेरे जन्म के समय बोया गया था। अगर तू उस बीज को सिंचेगा, अगर तू अपनी यूनिकनेस को अपनाएगा, तो वही तेरा जीवन का मकसद बनेगा। यही तुझे तू बनाता है, यही तेरी ऊर्जा है, तेरी सोच है, तेरा स्वभाव है। ये वही आवाज है जो तेरे अंदर हर वक्त गूंजती है। अगर तू सचमुच ध्यान से सुनेगा तो वही आवाज तुझे रास्ता दिखाएगी, तुझे मकसद देगी। तो बता, तेरा वाई क्या है? क्यों तू आज सुबह बिस्तर से उठा? क्यों तूने वही खाया जो खाया? क्यों तूने वही पहना जो पहना? हम यहां क्यों हैं? लोगों से जुड़ने के लिए। जिंदगी 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, प्यार, समय और मौत। यही 3 चीजें हर इंसान को जोड़ती हैं। हम जो भी चाहते हैं, जिससे भी डरते हैं, जो भी खरीदते हैं, सबका कारण यही है। हमें प्यार चाहिए, हमें ज्यादा वक्त चाहिए और हमें मौत का डर है। लेकिन याद रख, अगर तू सच में असाधारण बनना चाहता है तो तू साधारण भीड़ में घुल नहीं सकता। दोनों रास्तों में तकलीफ है। जब तू भीड़ में घुल जाता है तो अंदर से जलता है, क्योंकि तू असली तू नहीं है। और जब तू असाधारण बनता है तो बाहरी दुनिया तुझे अलग समझती है और तुझसे टकराती है। अब फैसला तुझे करना है, भीतर की जलन झेलेगा या बाहर की टकराहट। और जब तेरे दोस्त तुझसे कहें तू बदल गया है, तो याद रखना, वो ये कहने की काबिलियत नहीं रखते कि तू बड़ा हो गया है, तू आगे बढ़ गया है। अगर तू मेरी तरह है तो तुझे दबाव चाहिए, तुझे चुनौती चाहिए। तुझे ऐसी जगह डालना होगा जहां तू डर जाए, जहां तू असुविधा महसूस करे, क्योंकि वहीं तेरा असली रूप जागता है। वहीं तेरा वो सोया हुआ हिस्सा जिंदा हो जाता है। और जब वो जिंदा होता है तब तू समझता है कुछ भी मुमकिन है। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी चैलेंज हो, जब तक तू उस ऊर्जा से जुड़ा है, जब तक तू अपने लक्ष्य और अपनी विरासत पर फोकस्ड है, कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब खुद से पूछ, इस हफ्ते तूने अपने कितने वादे तोड़े? वो अलार्म जिसे तूने बार बार स्नूज किया, वो वर्कआउट जो तूने स्किप किया। बता, इन टूटे वादों ने तुझे अंदर से कैसा महसूस कराया? हर बार जब तू अपने आप से किया वादा तोड़ता है तो तेरे अंदर का एक छोटा हिस्सा तेरे ऊपर से विश्वास खो देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद तुझे खुद एहसास भी नहीं होता। ये छोटी छोटी हारें धीरे धीरे तेरी आत्मा में घुस जाती हैं, तुझे कमजोर करती हैं, तुझे खुद पर शक करने लगती हैं। लेकिन सुन, ये रास्ता बदल सकता है। सोच, अगर तू हर वो वादा पूरा करना शुरू कर दे जो तूने खुद से किया है, तो तेरे अंदर ऐसी ताकत जागेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये वीडियो मोटिवेशन की बात नहीं करता, ये तुझे सिर्फ जोश में आ जा वाली बातें नहीं करता। ये बात करता है डिसिप्लिन की। और याद रख, डिसिप्लिन सजा नहीं है, ये आजादी है। अब बता, आखिरी बार तूने खुद पर गर्व कब किया था? नौकरी मिलने पर? डिग्री पूरी होने पर? नहीं, मैं उन छोटे छोटे पलों की बात कर रहा हूं जब तू खुद के लिए खड़ा हुआ, जबकि आसान था हार मान लेना। सच बताऊं, ऐसे पल बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम रोज रोज छोटी छोटी लड़ाइयों में हार रहे हैं। हर बार जब तू अपने ही शब्द तोड़ता है, तू खुद को यह संदेश देता है, मेरे वादे मायने नहीं रखते, मैं मायने नहीं रखता। और यही तुझे अंदर से खोखला कर रहा है। यही कारण है कि तू खुद को कमजोर, अटका हुआ और बेकार महसूस करता है। लोग कहते हैं मुझे बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सुन भाई, मोटिवेशन सबसे बड़ा झूठा है। वो आता है, चला जाता है, उस पर भरोसा मत कर। भरोसा कर सिर्फ एक चीज पर, डिसिप्लिन पर। अगर तू मोटिवेशन आने का इंतजार करेगा तो जिंदगी भर इंतजार ही करता रह जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन को फर्क नहीं पड़ता कि तू कैसा महसूस कर रहा है। चाहे तू थका हो, टूटा हो, उदास हो या गुस्से में हो, डिसिप्लिन सिर्फ एक ही चीज मांगता है, कर और करता रहा। डिसिप्लिन कहता है कर डाल,
चाहे कैसा भी लग रहा हो, सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन तुझे वहां ले जाएगा जहां मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकता। क्योंकि जब तू डिसिप्लिन बना लेता है तो तुझे किसी जादुई एनर्जी के फटने का इंतजार नहीं करना पड़ता। तू बस करता है, और हर बार जब तू पूरा करता है तो उस इंसान के लिए वोट डालता है जो तू बनना चाहता है। सोच, अगर हर दिन तू सुबह उठे और तुझे पूरा यकीन हो कि तू खुद पर भरोसा कर सकता है, जब तू कहेगा मैं करूंगा तो वो होगा। ये परफेक्ट बनने की बात नहीं है, यह है रोज हाजिर होने की बात। रोज खुद को यह साबित करने की कि तू अपनी बहानों से ज्यादा मजबूत है। सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, ना वो सबसे ताकतवर था ना सबसे होशियार, लेकिन उसमें डिसिप्लिन था। हर सुबह वो एक ही वक्त पर उठता, एक ही वक्त पर ट्रेनिंग करता, एक जैसी डाइट लेता। लोग उसे बोरिंग कहते, पागल तक कहते, लेकिन नतीजा वो जीता, क्योंकि उसने दूसरों से नहीं, खुद से हार मानने से इनकार कर दिया। यही करता है डिसिप्लिन, तुझे अजेय बना देता है। अब तू सोचेगा, ठीक है समझ गया डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन शुरू कहां से करूं? तो सुन, स्टेप 1, छोटा सा एक लक्ष्य तय कर जो किसी भी हालत में न टूटे। चाहे सुबह 6 बजे उठना हो या रोज 1 गैलन पानी पीना हो, बस एक। फर्क यह करता है कि तू उसे हर हाल में निभाए। स्टेप 2, फैसले कम कर दे। अगर तूने 7 बजे ट्रेनिंग करने का ठान लिया है तो अब मूड है या नहीं वाला सवाल ही मत पूछ, बस कर। स्टेप 3, अपनी जीतें लिख। हर बार जब तू खुद से किया वादा निभाता है उसे नोट कर। धीरे धीरे वो लिस्ट बढ़ेगी और वो छोटी छोटी जीतें तुझे बड़ा बना देंगी। लेकिन सच मान, तू गिरेगा, वर्कआउट मिस करेगा, अलार्म तोड़ेगा, वादे तोड़ेगा। ये फेल होना बुरा नहीं है, हार मानना बुरा है। फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि डिसिप्लिन एक मसल है, जितना इसे इस्तेमाल करेगा उतना मजबूत बनेगा, और जब ये मजबूत होगा तब हर जंग जीतना आसान हो जाएगा। दिन के आखिर में डिसिप्लिन अपने ऊपर सख्त होने की बात नहीं है, यह है आजादी। आजादी उस गिल्ट से जो वादे तोड़ने पर होता है, आजादी उन बहानों और बार बार रीस्टार्ट करने से, आजादी वो जिंदगी जीने की जिसका तूने हमेशा सपना देखा। शुरुआत छोटी कर, लेकिन आज ही कर। अपनी अगली लड़ाई जीत और फिर अगली, क्योंकि हर बार जब तू वादा पूरा करता है तो खुद को साबित करता है कि तू सक्षम है, तू मजबूत है, तू काफी है। याद रख, हम गिरते क्यों हैं? ताकि वो उठना सीख सकें। कितने भी शॉट मिस हो, खेलते रहना जरूरी है। फेल होना जरूरी है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो गिर कर भी उठते हैं। मुझे भी फेल होना पड़ा, तुझे भी फेल होना पड़ेगा, बार बार। लेकिन फर्क यही है, मैं उठूंगा और जीतूंगा, तू भी उठेगा और जीतेगा। लोग असफलता से डरते हैं, इसलिए कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है, फेल होना महानता की कीमत है। जितनी बार तू फेल होगा उतनी बार तू मजबूत होगा, और अगर तू फेल नहीं होगा तो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि बिना असफलता के आगे बढ़ना असंभव है। सच्चाई यह है कि जिंदगी किसी भी खेल की तरह है। कभी तुम एक मैच हारोगे, कभी एक सीजन, कभी एक नौकरी। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और जब तुम नीचे गिरोगे तब तुम्हें खुद पर शक होगा। लेकिन याद रखो, बिना हार के कोई जीत नहीं मिलती। हार हमें सिखाती है, दर्द हमें मजबूत बनाता है। हार का मतलब यह नहीं कि तुम फेल हो, फर्क है हारने में और हार मान लेने में। दुनिया कहेगी तू नहीं कर पाएगा, और कई बार वो सही भी होंगे, आज के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि जीत उसी की होती है जो मैदान छोड़कर भागता नहीं, बल्कि डटा रहता है। याद रखो, सबसे महान वही है जो मैदान में खून, पसीने और मिट्टी से सना खड़ा हो। चाहे जीते या हारे, लेकिन लड़ा हो, जी जान से लड़ा हो। यही असली कैरेक्टर है, यही असली जीत है। जिंदगी तुम्हें घुटनों पर गिराएगी। ये दुनिया नरक जैसी निर्दयी है, लेकिन खेल ये नहीं है कि कितना जोर से मारते हो। खेल ये है कि कितना खाकर भी खड़े होते हो और आगे बढ़ते हो। यही असली जीत है। हार की आदत डालो, क्योंकि जितनी बार तुम गिरोगे उतनी बार उठने की ताकत बढ़ेगी। हर गिरना, हर चोट तुम्हें और अजय बना रही है। याद रखो, समय भाग रहा है, घड़ी टिक टिक कर रही है। आज तुम आलस में डूब गए तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा।
लेकिन अगर आज तुमने 3 महीने अपने आने वाले कल को दिए तो 1 साल बाद जब आईने में देखोगे खुद पर गर्व करोगे। सवाल यह है, क्या तुम आगे बढ़ने वाले हो या सिर्फ बहाने बनाने वाले? हर दिन लड़ाई है। हर सुबह तुम्हारा दिमाग कहेगा आराम कर, लेकिन योद्धा कहता है नहीं, अब और नहीं, आज मैं उठूंगा, आज मैं जीतूंगा। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन आसान रास्ते से कभी कोई महान नहीं बना। याद रखो, हर महान जीत दर्द के उस पार है। छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुमने खुद को हमेशा देखना चाहा है। और आखिर में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ना तुम्हारा दोस्त, ना तुम्हारा परिवार, ना भगवान। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। गिरना तुम्हारा हक है, लेकिन उठना तुम्हारा फर्ज है। तो खड़े हो जाओ, क्योंकि वक्त अभी है, अब या कभी नहीं। हर दिन एक एक करके तू खुद से कहेगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। और जब तू करके दिखाएगा, भले अगले दिन भी हालात वही हो, भले तेरे पास कॉन्फिडेंस ना हो, अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन तू अपने वादे पर खड़ा रहेगा। यहीं से जीत शुरू होती है, छोटी छोटी जीतों से। शुरुआत में जो चीजें असंभव लगती थीं, वो धीरे धीरे तेरी आदत बन जाएंगी। और जब तेरी आदत बनेंगी, तब तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तू कहेगा ये मैं ही हूं। और हां, वही तू होगा, वो तू जो खुद को जीत चुका होगा। रुक मत, भूतकाल को मत खींच, भविष्य के सपनों में मत खो। अभी जी, इस पल में जी। यही ताकत है, यही आजादी है। याद रख, बातें नहीं, काम नतीजे लाते हैं। अगर तू दूसरों के वादे टूटने से दुखी होता है, तो खुद से किए वादे तोड़ने पर गुस्सा क्यों नहीं आता? सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान खुद को धोखा देता है। अलग होना आसान नहीं, लोग तुझे नहीं समझेंगे। तुझे पार्टियों को मिस करना होगा, मौज मस्ती छोड़नी होगी। लेकिन अगर तू भीड़ जैसा जिएगा तो भीड़ में खो जाएगा। अलग बनना है तो दर्द झेलना होगा। सबसे भारी बोझ वो नहीं है जो तू उठाता है, सबसे भारी बोझ वो है उस इंसान को पहचानना जो तू बन सकता था, लेकिन तूने बनने की कोशिश ही नहीं की। फेल होना ठीक है, गिरना ठीक है, लेकिन हार मान लेना ये मौत है। फेलियर अस्थायी है, पर हार मान लेना स्थायी है। तेरे डर, तेरे बहाने, तेरे शक, ये सब तेरे दिमाग की कैद है। असलियत में तेरे रास्ते में कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ तू है और तेरी मेहनत है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठा, वो कदम मिलकर तुझे वहां पहुंचाएंगे जहां तू सपनों में खुद को देखता है। अगर कोई तुझसे कहे तू नहीं कर सकता, तो उसका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। और आखिर में ये लड़ाई सिर्फ तेरी है। तेरे सपनों का बोझ, तेरे दर्द की आग, तेरी जीत की भूख, ये सब तेरा है। कोई और तेरे लिए ये सफर नहीं चलेगा, कोई और तेरे लिए नहीं लड़ेगा। तो उठ, क्योंकि तू योद्धा है और योद्धा कभी पीछे नहीं हटता।